नरेश जी बताएंगे, जो आज 12 काउंसलरों ने आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया है। 12 काउंसलरों ने किया है तो चलो उनकी मर्जी है। हम तो पार्टी के आदमी हैं, पार्टी ने कोई उनको ऑर्डर नहीं दिया है। वो बबी ग्रुप के साथ मिलके, ये पहले भी मिले थे बिना पार्टी की अनुमति से, और ना पार्टी से पूछा। और ये कहते हैं नरेश शर्मा ऑन कैमरा कुछ बोलते हैं, बिना कैमरे के कुछ बोलते हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, अगर पार्टी के आप बड़े वफादार हो, आप एक बार पार्टी से तो पूछ लेते। गोपाल महाजन जी हैं जिला प्रेसिडेंट, उनका फर्ज बनता था उनको पूछना। अगर नरेश शर्मा कुछ इनको बोलता है कैमरे के अंदर या बाहर, तो प्रेसिडेंट के खिलाफ इन्होंने वोट आउट नो कॉन्फिडेंस लाया है, तो वाइस प्रेसिडेंट हमारी रेखा जी ने क्या कहा इनको? उसने कौन सा ऑन कैमरे पे इनके खिलाफ बोला है? तो मकसद कुछ और है, तो करने के लिए कुछ और है। तो बाकी हमारा स्टाइल काम करने का वो सारे लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर की पूरी काउंसिलें जानती हैं। और जितनी डेवलपमेंट कठुआ काउंसिल के अंदर हो रही हैं, ये 7 जन्म भी नहीं कर सकते। ये जो लोग बार बार कहते हैं, और ख़ास करके आप लोग कह रहे हो भाई काउंसलर कहते हैं, भाई ये हमारे साथ बोलता है। ये 2 दिन पहले की बात है, ये करण सिंह जी ने कितनी तारीफ की है मेरी वार्ड नंबर 12 के अंदर, 11 के अंदर, बोलियों के अंदर इतना बढ़िया काम किया है। ये हिस्टोरिकल हमारा लकड़ संदा बोलियाँ जो हैं, तो वहाँ 5.5 लाख रुपए का काम वहाँ हमने करवाया। तो कितनी तारीफ की है इन्होंने। काउंसलर द्वारा कहा गया है कि डेवलपमेंट सिर्फ कागजों पर ही दिखती है, जमीनी स्तर पर कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मैं कह रहा हूँ, जितने भी काउंसलरों ने कहा है, जिस काउंसलर ने कहा है, जहाँ जहाँ बाजार के अंदर वार्ड नंबर 7 के अंदर आशापूर्णी मंदिर के पास नाला बनाया, कितनी तारीफ की थी नरेश शर्मा की। फिर नरेश कठुआ काउंसिल है जो दिन रात काम कर रही है। यही लोग कहते थे, आज इनको पता नहीं क्या हो गया, अब क्या परेशानी है इनको। ये दूसरे ग्रुप के साथ मिलके जो पार्टी के खिलाफ लोग हैं, हमारी पार्टी को जो लोग गाली देते हैं, उनके साथ मिलके ये वोट आउट नो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरी जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा जी, उनसे भी बात हुई है, उन्होंने पूछा है कि किस किस लोगों ने किया है। तो अगर ये बड़े वफादार होते पार्टी के, तो पार्टी को पहले एक नोटिस देते, पार्टी को पूछ लेते। अभद्र व्यवहार की बात की जा रही है कि नरेश शर्मा जो है सही से बात नहीं करते हैं और कुछ तरह के अभद्र व्यवहार करते हैं काउंसलर्स के साथ। मैं कह रहा हूँ, ये 2 दिन पहले ये आपने आपको वीडियो बताया, ये कौन सा काउंसलर है जो नरेश शर्मा की तारीफ नहीं करता है? मैं पठानिया का भी वीडियो निकाल सकता, मैं सारी फेसबुक में डालता हूँ। आज सब लोग जितने भी काउंसलर मेरी तारीफ करते थे, बहुत काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे अरेंज कर रहे हैं। तो अभद्र, अब कोई बहाना तो चाहिए वोट आउट नो कॉन्फ्रेंस के लिए इनको, और कोई बहाना, कोई इल्जाम तो मेरे ऊपर लगा नहीं सकते। तो आज आके काम पे लिए मैं कोई उल्टा सीधा अपने स्टाफ को या किसी को बोलता हूँ, तो इन लोगों के काम के लिए बोलता हूँ। आज इंजीनियर डिपार्टमेंट जब काम नहीं करता है, एक गली के अंदर मैंने 10 टेंडर किए हैं, आज वो ठेकेदार काम नहीं करे हैं, तो वो बोलता था इनको ये तकलीफ हो रही है। एक तरफ आप पूरे प्रोविंस के जो कमेटी हैं उनके प्रधान चुने गए हैं, इतनी बड़ी उपलब्धि है पूरी कठुआ शहर के लिए, और यही लोग तारीफ करते थे और आज वही आरोप लगा रहे हैं। तो क्या देखते हैं, क्या कारण रह गया कि नो कॉन्फिडेंस जो है वो आपके खिलाफ, आपकी वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ? तो कहावत तो यही बेकार था, जोगी जोगड़ा दे बाहर दा जोगी सिद्ध। उन्होंने कि सारे लोग तारीफ करा दे, इतों तक करके कमिश्नर साहब, डायरेक्टर साहब, सारा पूरा जो स्टाफ की गल करते, सारा स्टाफ सारे तारीफ करते भी जिन्ना काम हुआ था, इन्ना काम कभी नहीं होया। चलो मिगी 2.5 लैन, मेरे खिलाफ कर लैन, मिगी कोई मैं 2.5 साल लाई लैन, रजिया लाई लैन, रजिया काम किया है। हूँ जोड़ा भी इंदे चो कोई पहले तो तय करना भी इंदे है कुण राजा, इंदे च बनना कुण है। पार्टी ने कोई इं थोड़ा चुकी इंदे कन्नै आपू चो इंडिपेंडेंट जो पार्टी लोग गालां करते, इंदे रलियै तो इन्हें बनाए देना। पार्टी ने भी तय करना। साढ़े सीनियर लोग ने, डोगरा साहब ने इतना साढ़े सीनियर जिला प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उन्हें पुछ लेंदे। रेखा वाइस प्रेसिडेंट है, मेरे पर इल्जाम लाया, वो पर भी लान, वो खिलाफ क्यों किया वोट आउट नो कॉन्फ्रेंस? पिछली बारी भी इन्हें किया, इनका पिछले बारी भी चाह उतरी आ, इस बारी भी उतरी आ। क्या कुर्सी की चाह है या कोई नरेश शर्मा से कोई पर्सनल रंजिश निकाली जा रही है? अब क्या है, नरेश शर्मा की कारकर्दगी, इतनी डेवलपमेंट, बड़े लोगों को इनकी दुकानें बंद हुई हैं, तो इनको तकलीफ तो होती है बीच में। जहाँ तक लोकल हमारे MLA हैं राजीव जसोटी, उनसे बात कर लेते हैं,
उन्होंने उनके कहने पे तो जब और डोगरा जी के कहने के ऊपर मैं यहाँ आया था और मेरा फिक्स हुआ था 5 साल के लिए। पार्टी का जो कुछ जो बड़ी बातें कर रहे हैं, जो कुछ जहाँ भी उद्घाटन करता हूँ वहाँ ही हम अपने पार्टी के लोगों के नाम लेते थे। ये बताएं इन्होंने कहाँ नाम लिया पार्टी का, मोदी साहब का, जहाँ हरियाणा जी का कहाँ नाम लिया। मेरी तो हर स्पीच में ये होता था भाई हमें ऊपर से हिदायत है, वे लोगों के पास जाएं, लोगों के काम करें। ये कहाँ के वफादार हैं? ये जो बड़ी बातें कर रहे हैं वो बाकी वक्त आएगा। और जो भाषण दे रहे थे, जब इलेक्शन जीतना था तो मेरे बगैर नहीं जीत सकते थे, तब कहते थे मुझे एक ही कृष्ण भगवान चाहिए। तब तो बहुत से लीडर बाहर से भी लीडर आए थे हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो वोटों से जीते हैं हमारे भाटिया जी करनाल से MP, वो हमारे कौंसिल ऑफिस में आके मीटिंग ली। उन्होंने कहा था, हमारे काउंसलरों को पूछा था आपको कौन कौन से लोग चाहिए जो आपको जिता सकें, तो उन्होंने कहा था एक ही कृष्ण भगवान चाहिए, वो नरेश शर्मा, हम जीत जाएंगे। तो आज उसी के खिलाफ बातें करते हैं। जनता देख रही है, ये जो बातें कह रहे हैं जनता सब देख रही है, जनता के कैसे काम होते हैं। इस बारिश के अंदर, बरसात के अंदर कैसे मैं बारिश में खड़े होके नाले साफ करवाता हूँ। इनको पूछो पहले, आप कभी बारिश में घर से बाहर निकले हो? क्या देखते हैं कि पिछली बार भी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया था तो पार्टी की एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी सबको समझाया गया था और सबने कहा था कि हमने गलती से जो है बहकावे में आकर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया था। और इस बार क्या पार्टी इनसे ऊपर है या ये पार्टी से ऊपर है? क्या मुझे तो लगता है पार्टी सबसे ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है ये इनके कोई पता नहीं क्या पर्सनल इंटरेस्ट है। और ये जो बड़ी जो बातें करते हैं, सुबह 9, 10, 11 बजे तो जहाँ दफ्तर में आते हैं तो शाम को 6, 7 बजे तक जहाँ ही बैठे रहते हैं। तो अगर मेरा कोई उल्टी भाषा थी तो ये मेरे पास 10 मिनट में बैठ सकते थे। क्या देखते हैं महाभारत में ये सारा दिन यही बैठे रहते हैं, क्या देखते हैं फील्ड में जाने के बजाय ये दफ्तर नहीं छोड़ते। सारा इस महाभारत से कृष्ण किस तरह से बाहर निकलेंगे? या कुर्सी सुरक्षित है? क्या होगा अंत में? नरेश शर्मा का कदम पिछली बार मुझे चैलेंज किया था, मैं दोबारा बन गया था। अब मुझे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने 2.5 साल काम कर लिया। मैं आया था 5 साल के लिए, रहना साहब से बात हुई थी, राजीव जी से बात हुई थी और डोगरा जी से बात हुई थी। अगर वो कहते हैं कि आप 5 साल के लिए नहीं आए थे तो मैं अभी कुर्सी में आज ही इस्तीफा देता हूँ। बोर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस की तो बात ही नहीं है। उसके बावजूद भी अब मेरा थोड़ा, मैं भी चाहता हूँ, मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे 10 बजे तक सबको अटेंड करता हूँ। अब मैं भी सोचता हूँ मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अब इनमें से बढ़ना चाहता है बढ़े और कठुआ की जनता के बड़े के लिए काम करें। आज मैंने इतने प्रोजेक्ट इनके लिए छोड़े हैं, 50 करोड़ के प्रोजेक्ट तो मैंने आपको पहले गिनती करके दिए हैं। और 50 करोड़ का जो शॉपिंग मॉल जो मुखर्जी चौक के अंदर, और 1 करोड़ का एक साइड पे शॉपिंग कम्प्लेक्स, वहाँ काम वो मैंने लगवाए हैं। अब मेरे बाद ये कितना काम करते हैं मैं आपको, जब मैं कुर्सी छोड़ूंगा भी ना तो मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मैंने डेवलपमेंट की है, जो मैंने टेंडर किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको दूंगा। और उसके बाद जो काम इस कठुआ के होंगे वो आप और पूरा मीडिया और जितने भी कठुए की जनता उनसे हिसाब मांग लेगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नरेश शर्मा स्वयं दुखी होकर इस्तीफा दे देंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन की तो ऐसी बात ही नहीं है? ऐसी बात हो सकती है। अब मैं थक गया हूँ, मैं ये बात बता दूं, काम करता था मैं दिन रात लोगों के भले के लिए। अब मैं कल भी अपने CEO से बात कर रहा था, हमारा एरिया नहीं है नेशनल हाईवे, म्यूनसिपल काउंसिल का नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हम कल सीरीज थे कालीबड़ी से लेके डिस्ट्रिक्ट जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वहाँ तक इतना पानी है रोड के ऊपर। हम उसके ऊपर कल रात को चर्चा कर रहे थे, इसका कैसे हल निकालें। एक्सीडेंट होते हैं नेशनल हाईवे के ऊपर। हम तो छुट्टी वाले दिन भी चर्चा करते थे कि इस शहर का भला कैसे करना है, तो उसके ऊपर भी हम सोच रहे थे। वो हम काम प्रेसिडेंट रहे ना रहे, लेकिन इस शहर के भले के लिए और लोगों के लिए हम काम करेंगे। और आउटसोर्स के काम 1 करोड़ 10 लाख का मैंने टेंडर किया। आज तक जम्मू प्रोविंस के अंदर, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जम्मू प्रोविंस के अंदर 1 करोड़ किसी ने भी आउटसोर्स का टेंडर नहीं किया, किसी काउंसिल कमेटी ने नहीं किया, वो हमने किया। एक मेरा काउंसलर कहा था 1 करोड़ 10 लाख का हमने टेंडर किया, उसका कोई हिसाब नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूँ अभी 1 रुपया भी नहीं निकला है। इस महीने से वो काम शुरू हुआ है, 1 रुपया भी नहीं निकला इस काउंसिल से। और NOC इन्हीं काउंसिलरों ने देनी है, फिर पैसे निकलने हैं। इल्जाम लगाने से पहले सोच समझ के बात करें जिसने भी लगाने हैं। तो
कोई कठुआ के कोई पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर किसी ने नहीं किया। सॉलिड वेस्टमेंट का हमारा प्रोजेक्ट चालू हमने किया है, वो उसके बारे में हम मीटिंगें कर रहे थे। अब जितने प्रोजेक्ट मैं अगर नहीं भी रहूँगा तो छोड़ के जाऊँगा, इनसे हिसाब मांग लेना, ये क्या करेंगे, कब उठेंगे सुबह, कब शाम को घर जाएंगे। अब वो कठुए की जनता और आप मीडिया भाई, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आप मुझे बार बार हाईलाइट करते हैं। अब ये जो काउंसलर कहते हैं, ज़्यादा सब जहाँ तो सब कहें, नहीं तो एक दो आदमी कहते हैं, इनकी वीडियो मेरे से लेना, आपके पास ही वीडियो है, ये मेरी तारीफें कर करके ना इतनी तारीफें करते थे भी, इतना काम जो प्रधान नरेश शर्मा करता है कोई नहीं करता है। अब पता नहीं क्या इनको अंदर, अब क्या चाहिए इनको, काम चाहिए या कुछ और चाहिए, क्या चाहिए। काम के हिसाब से ये पूरे जम्मू प्रोविंस की कमेटियों का टोटल मार लें और कठुआ काउंसिल का टोटल मार लें। सब कमेटियां मिला के कठुआ काउंसिल ने इतने काम किए हैं। धन्यवाद।